गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी को MB जीनियस चैनल पर स्वागत है। आज हम आप लोगों के बीच में बोर्ड एग्जाम के लिए फर्स्ट बुक इंग्लिश का फर्स्ट बुक फर्स्ट फ्लाइट का फर्स्ट लेसन लेकर के आए हैं, जिसका नाम है ए लेटर टू गॉड। ए लेटर टू गॉड को जो लिखा है उसका राइटर है G.L. फ्यूएंट्स। कौन है? तो G.L. फ्यूएंट्स है। और इसका फुल फॉर्म है ग्रिगोरियो लोपेज वाई फ्यूएंट्स। इसका फुल फॉर्म है इस राइटर का। एग्जाम में पूछा जाता है। इस राइटर का जो बर्थ होता है 11 जुलाई 1897 को इसका जन्म होता है, और इसकी जो मौत होती है 2002 को 105 साल 105 ईयर्स बाद इसकी मृत्यु होती है। किसकी? तो यही राइटर की मृत्यु होती है 105 साल पर। यानी 105 साल पर यह इस दुनिया में, इस धरती पर रहता है यह राइटर। तो इन्होंने एक लेसन लिखा है, ये लेटर टू गॉड। इसका अर्थ होता है भगवान के पास पत्र। भगवान के पास पत्र। सोचो, भगवान के पास पत्र। अरे इंसान के पास आज पत्र नहीं लिखता है, और इन्होंने तो भगवान के पास पत्र लिख दिया। पहले जमाने में ऐसा होता था कि हमारी टेक्नोलॉजी इतना डेवलप नहीं हुई थी, मोबाइल नहीं थी, लैपटॉप्स नहीं थे, कुछ ऐसा साधन नहीं था, ना तो टेलीफोन वगैरह थी। तो बात यदि एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक, कोई एक लोगों से दूसरे लोगों तक यदि किसी तरह का न्यूज पहुंचाना होता था, कोई हाल समाचार यदि पहुंचाना होता था, तो वह चिट्ठियों के माध्यम से, पत्र के माध्यम से, लेटर के माध्यम से पहुंचाता था। अर्थात हम देख रहे हैं कि जो न्यूज एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक जो पहुंचता था वह लेटर के माध्यम से पहुंचता था। अर्थात डैट मीन्स जो लेटर लिखा जाता था एक इंसान से दूसरे इंसान के लिए, यानी जो भी लेटर लिखा जाता था तो कोई वन इंसान, कोई वन पर्सन, कोई एक इंसान दूसरे इंसान के लिए पत्र लिखता था। लेकिन पहली बार हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि एक ऐसा पर्सन होता है जिसको इंसान पर ट्रस्ट नहीं होती है, और वह जो लेटर लिखता है वह भगवान के पास लेटर लिख देता है। किसके पास? तो भगवान के पास पत्र लिख देता है। और वो भगवान से ऐसा क्यों करता है? भगवान के पास पत्र क्यों लिखता है? क्या जरूरी पड़ जाती है उसे भगवान के पास पत्र लिखने की? इंसान में ऐसी क्या चीज की कमी है, या इंसान के प्रति उसका इतना ट्रस्ट क्यों नहीं है? सो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, और ये भी पढ़ेंगे कि लेटर में उन्होंने किस किस चीज का डिमांड किया था। क्या डिमांड किया था हमारे भगवान महोदय से? किससे? तो हमारे भगवान महोदय से क्या डिमांड करता है, और क्या जो भगवान महोदय से डिमांड करता है वह डिमांड पूरी होती है कि नहीं होती है? तो उस सारी चीजों के बारे में हम लोग इस लेसन, ये लेटर टू गॉड में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ए लेटर टू गॉड अर्थात भगवान के पास पत्र। किसके पास पत्र? भगवान के पास पत्र। इस लेटर में एक पर्सन होता है, एक फार्मर होता है। कौन? लेंचो एक फार्मर होता है। इसके फैमिली में इसकी एक वाइफ होती है और 2 इसके लड़के होते हैं। कौन कौन होते हैं? एक वाइफ होती है, 2 लड़के होते हैं, अर्थात टोटल 4 लोग होते हैं। कितने? 4 लोग होते हैं। लेंचो, उसकी वाइफ, उसके बड़े बेटे और उसके छोटे बेटे, 4 लोग होते हैं। इसका जो घर है, किसका? लेंचो का जो घर है सो अकेला एक घाटी पर इसका घर है। देखो किस तरह अकेला घाटी पर इसका घर है, कोई आसपास में उसका घर नहीं है। एक घाटी पर, ऊंची स्थानों पर, जहाँ ऊंचे घाटी हो वहाँ इसका घर है। और इस घाटी के नीचे, इस वेली के नीचे यानी फसलों के खेत लगे हुए हैं। देखो किस तरह फसलों के खेत लगे हुए, फसल लहलहा रहे हैं।
और नदियां भी गुजर रही है। क्या? नदियां भी गुजर रही है उन खेतों के किनारों से, उन वेलियों के किनारों से। अर्थात देखा जाए यदि उस वेली पर जाकर के हम लोग देखते हैं तो जो फसल होती है बहुत ही खूबसूरत होती है। कोई भी नेचुरल थिंग्स देखने में कितना मनमोहक होता है, सोच सकते हो। तो इसकी वेली, इस घाटी, इस घर से यदि अपने खेतों की ओर देखता था तो चारों ओर हरियाली ही हरियाली नजर आती थी। हर जगह हरियाली ही हरियाली नजर आती थी। पूरे खेतों में फसल लगा हुआ था। किसान जो है सो पूरे खेतों में फसल लगा दिए थे, और लेंचो ने भी लगाया था अपने खेतों में। लेकिन फसल बड़ी हुई, कुछ बड़ी हुई तो फसलों को अब वाटर की जरूरत पड़ने लगी, पानी की जरूरत पड़ने लगी। वो फसल जो है अब वर्षा का इंतजार कर रहा था कि कब बारिश होगी। जो फसल है वो बारिश का इंतजार कर रहा था कि कब बारिश होगी। लेंचो खेत जाता है। कहाँ जाता है? खेत जाता है। और खेत में जा करके देखो, खेत में जा करके वह देखता है आसमान की ओर, स्काई की ओर देखता है और भगवान से गुहार लगाता है, हे भगवान, हे भगवान, कहाँ आप सोए पड़े हैं? मेरा फसल यहाँ हाल बेहाल है, आपका इंतजार कर रहा है। आप बारिश के रूप में धरती पर आए और इस फसल को लहूलुहान कर दें, फसल को तरोताजा कर दें। इन्होंने भगवान से प्रे कर रहा था। कौन? लेंचो भगवान से प्रे कर रहा था। लेकिन उसी टाइम पूरे बादल में, पूरे आसमान में बादलों की छाया पूरा छा गई। अब इसे पता चला कि अब बारिश होने वाली है, अब बारिश होने वाली है। और ये जो है सो बाहर से ही अपने पत्नी को आवाज लगाता है। कौन? लेंचो अपनी पत्नी को बाहर से ही आवाज लगाता है, सुनते हो जी? बोलते हैं क्या हुआ? बोलता है कि आज भगवान जी आ रहे हैं बारिश के रूप में, यानी आज वर्षा होने वाली है। तब उसकी पत्नी जवाब देती है, उसकी पत्नी जवाब देती है, बोलती है यदि भगवान की इच्छा हो, विलिंग्स ऑफ गॉड, यदि भगवान की इच्छा हो तो वह अवश्य हमारी धरती पर आएंगे और हमारी फसलों को लहूलुहान तरोताजा हरियाली कर देंगे। जो हमारे फसलों की जरूरत है उस जरूरत को पूरा कर देंगे। कौन? बारिश। कौन? तो वही बारिश। वहां से किचन से यानी रूम से आवाज आती है। इतना ही कहने के बाद धीरे धीरे बूंदा बूंदी बारिश स्टार्ट हो जाती है। बूंदा बूंदी बारिश स्टार्ट हो जाती है और बारिश तेज हो जाती है। बारिश तेज हो जाती है। अब क्या हुआ? बारिश होने लगी। अब लेंचो पूरा खुश हो गया। अरे खुश होगा क्यों नहीं? जिस फसल को पानी की जरूरत थी उसे पानी मिलने लगा। लेंचो पूरा खुश हो गया। इन्होंने सोचा क्यों ना हम इस बारिश का आनंद लें। वह घर से निकल गया और वो बारिश का आनंद लेने लगा, भीगने लगा उस बूंदों की, जो बारिश की बूंदें पड़ रही थी उस बूंदों की फीलिंग ले रहा था। और वह सोच रहा था कि यह पानी नहीं बल्कि एक तरह का सिल्वर है हमारे लिए। अब क्या होगा? यह पानी नहीं, यह क्वाइंस है, क्वाइंस, सिक्के हैं। अर्थात हमारा फसल जो है अब बहुत अच्छा ग्रो होगा। और जब फसल अच्छी से ग्रो होगी तो हम लोगों की फसल में ग्रोथ भी होगा, अर्थात बहुत ज़्यादा उपज होगी। और जब बहुत ज़्यादा उपज होगी तब क्या होगा? हम लोग को खाने के लिए भी अच्छा से हो जाएगा और अपने घर को चलाने के लिए भी अच्छा से हो जाएगा। फसलों को हम बेचेंगे तो उससे जो मनी में आएगा उससे हमारा घर फैमिली बहुत अच्छा से चलेगा। यह प्रे कर रहा था, सोच रहा था, थिंक कर रहा था। कौन? लेंचो। और अपनी बीबी से कह रहा था, लेंचो अपने बीबी से कह रहा था इन सभी बातों को।
और यह सोच रहा था कि यह जो बारिश हो रही है यह बारिश नहीं बल्कि पैसों की बरसात है। यह जो है सो पैसों की बरसात है। बहुत खुश थे ये अपने में, बहुत खुश। लेकिन सडनली अचानक तेजी से हवा चलने लगती है। क्या होता है? तेजी से हवा चलने लगती है अचानक। अब लेंचू परेशान होने लगता है, धीरे धीरे परेशान लगने लगते हैं, नजर आने लगते हैं। उस तेज हवा में ऐसा क्या हो जाता है जो कि परेशान होने लगते हैं? सोचने वाली बात है कि उस तेज हवा में ऐसा क्या हो जाता है। नेचुरल इफेक्ट, जब तेज हवा चलने लगती है बारिश के बाद, उसके बाद क्या होता है? अचानक सडनली जो है सो ओले गिरने लगते हैं, अर्थात हेल स्टोन गिरने लगते हैं। क्या? हेल स्टोन। आसमान से हेल स्टोन्स गिरने लगते हैं। ये हेल स्टोन्स क्या है भाई? तो बर्फ का पानी, जो बर्फ होता है ओले के रूप में आसमान से गिरने लगता है। और तेजी हवा, पूरा सर हवा, पूरा तेज हवा चलने लगती है। और जो ओले गिरने लगते हैं वह क्या कर रहा है कि जो भी फसल खेत में लगी थी उस फसल को पीट करके उसको बर्बाद कर दे रहा था, पूरा बर्बाद कर रहा था। जब लेंचो उसको देखता है, उस फसल को, अपना पिटता हुआ फसल को देखता है, अपने मारा हुआ फसल को देखता है, तो सोचता है अब क्या होगा? हे भगवान, ऐसा क्या हो गया? अनर्थ हो गया। पूरे इतना ओला पड़ा कि पेड़ पौधे की एक टहनियां भी नहीं बची। जितने भी पत्तियां थी सारी पत्तियां जमीन पर गिर गई। जितने भी फसल थे सारे फसल डिस्ट्रॉय हो गए, सारे फसल बर्बाद हो गए। जितने भी क्रॉप्स था लगा हुआ फसल, सारे फसल बर्बाद हो गए। यह सोचने लगा लेंचो कि अब क्या होगा? भगवान ने ऐसा क्या अनर्थ कर दिया? ऐसे क्या गलती हो गई हमसे जो भगवान ने ऐसा अनर्थ कर दिया? अब हम लोगों का परिवार कैसे चलेगा? अब हम लोगों की जिंदगी कैसे चलेगी? अब ये साल है हम लोगों का पूरा बर्बाद हो जाएगा। सोचने लगा पूरा टेंशन में। लेकिन जो बच्चे थे, जो छोटे छोटे बच्चे थे, वह एंजॉय ले रहे थे। क्यों एंजॉय ले रहे थे? हम जानते हैं जब ओला गिरता है, तो जब हम लोग भी छोटे हुआ करते थे, तब जब ओला हेलस्टोन से गिरता था बर्फ का पानी, तो उसको दौड़ दौड़ करके बारिश में जाते थे, उस बर्फ के पानी को लाते थे और कटोरी में रख करके उसको शरबत बना करके पीते थे। कभी कभी वैसे खा जाते थे। किसको? उस ओले हेलस्टोन्स को। तो जो बच्चे थे, छोटे छोटे जो बच्चे थे, उसको चुन चुन करके छत पर से, कहीं इधर से गिरा हुआ चुन चुन करके उसको इकट्ठा कर रहे थे। वो सब एंजॉय कर रहे थे कि हे भगवान, मेरे लिए तो बहुत खुशी की बात है। जो छोटे छोटे बच्चे थे। लेकिन जितने भी किसान थे, किसानों में से लेंचो जो थे बहुत दुखी था कि अब इसका परिवार कैसे चलेगा। पूरा फसल बर्बाद हो गई है, अब परिवार कैसे चलेगा? अब इसका कोई उम्मीद नहीं रह गया। इसका कोई उम्मीद नहीं रह गया कि अब परिवार को हम कैसे आगे बढ़ाएंगे। इन साल की जो खर्चा चलेगा, हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा? सोचो, एक परिवार, एक किसान के लिए इससे भी बड़ी दुखी वाली बात कुछ हो सकती है? जो पूरी तरह से अपने फसलों पर डिपेंडेंट होता है, उसके लिए इससे भी बड़ी बुरी बात कुछ हो सकती है? इससे भी ज्यादा कष्टदायक कुछ हो सकती है? जिसका पूरा फसल बर्बाद हो गया हो। अब क्या करेगा लेंचो? सोचने लगा, ये इसकी पत्नी, इसका बेटा, जो छोटा बेटा था वो खेलता था और जो बड़ा बेटा था वह खेतों में काम करता था। सोचने लगा कि अब कैसे चलेगा गुजारा हम लोगों का? क्या होगा अब हम लोगों का? अब कैसे होगा? लोग माथा पीट रहे हैं, कोई इधर रो रहा है, कोई उधर रो रहा है।
लोग माथा पीट रहे हैं कि हे भगवान, मेरे साथ ऐसा अनर्थ क्यों कर दिया? ऐसा क्या गलती मैंने की जो हेल स्टोन्स को हमारी धरती पर भेज दिया और हमारी फसल को बर्बाद कर दिया? यदि छोटी छोटी मक्खियां भी लगती, कोई मच्छर भी लगता, जो छोटे छोटे टिड्डे होते हैं वो भी यदि हमारे फसलों पर लगता तो वो भी पूरे फसल को बर्बाद नहीं करता, वो भी कुछ न कुछ छोड़ के ही जाता। लेकिन ऐसा अनर्थ हो गया कि आपने तो मेरा पूरा फसल बर्बाद कर दिया। हे सोचो कितना बड़ी चिंता, टेंशन में था। लेकिन लेंचो, सब लोग नेगेटिव चल रहा था, लेकिन लेंचो में थोड़ा साहस आई और उन्होंने एकमात्र आशा सोचा कि अब जो है सो मेरी कोई सहायता नहीं कर सकता। एकमात्र होप है, एकमात्र सहायता कर सकता है तो वो है हमारे भगवान जी। कौन है? हमारे भगवान जी, हमारे गॉड जी हैं जो सिर्फ मेरी सहायता कर सकती है। अब कैसे सहायता करेगा भगवान? अब ऊपर से नीचे थोड़ी ना आ जाएगा भगवान सहायता करने के लिए। भगवान ऊपर से आशीर्वाद थोड़े दे देगा कि जाओ फसल से पुनः उड़ जाओ। पहले जैसा जो पहले होता था, हम लोग रामायण महाभारत में देखते कि भगवान जो बोल देता था वो हो जाता था। वैसा होता है? वो ऊपर से थोड़े ना बोल देगा कि जाओ फसल उग जाएगा, सब उग जाएगा। होता है वैसा? नहीं। लेकिन भगवान के प्रति इसका विश्वास था, पूरा फेथ था, भगवान के प्रति विश्वास था, ट्रस्ट था। इसको पता था कि भगवान मेरी सहायता करेगा ही, कोई करे या ना करे बट भगवान मेरी सहायता करेंगे ही। तो इन्होंने भगवान के पास इन्होंने फर्स्ट लेटर लिखता है। क्या लिखता है? फर्स्ट लेटर भगवान के पास लिखता है। देखिए लेटर है, ये लेटर है और भगवान के पास ये पत्र लिखता है और ऊपर में हेडिंग जो लिखते हैं फ्रॉम और टू, यानी जहाँ से लेटर को लिखा जाता है वो फ्रॉम लिखते हैं और जिसके पास लिखा जाता है वो टू लिखते हैं। जहाँ से लेटर लिखा जाता है वहाँ हम लोग फ्रॉम लिखते हैं और जिसके पास लेटर लिखा जाता है वहाँ टू लिखते हैं। तो इन्होंने टू, जो फ्रॉम लिखा वो अपना एड्रेस दिया और जो टू इन्होंने लिख दिया, अर्थात किसके पास लेटर लिख रहा है तो वह गॉड के पास, टू गॉड। किसके पास? टू गॉड, यानी भगवान के पास उन्होंने एक लेटर को लिख दिया। भगवान के पास उन्होंने एक लेटर को लिख दिया और उस लेटर में एक्सप्लेन किया कि हे भगवान महोदय जी, सेवा में श्रीमान भगवान महोदय जी। क्या लिखा? सेवा में श्रीमान भगवान महोदय जी। और इन्होंने उस लेटर में मांग किया कि इस बार की जो बारिश हुई, इस बार जो हेल स्टोन हुआ जिसके वजह से हमारा पूरा फसल बर्बाद हो गया, अब हमारी फैमिली पूरी तरह से क्या हो, बेसहारा हो गया है, उसे खाने के लिए पैसे चाहिए। तो इन्होंने इस लेटर में 100 पैसों डिमांड किया था कि मुझे 1 साल के लिए, जब तक मैं दूसरा फसल ना बो दूं तब तक खाने के लिए और बीज खरीदने के लिए मुझे 100 पैसों की जरूरत है। कितने? 100 पैसों की जरूरत है। इन्होंने 100 पैसों को डिमांड किया उस लेटर में। किससे? तो भगवान से डिमांड किया। पैसों जो होता है वो करेंसी होता है, अमेरिकन लैटिन करेंसी है। जो पैसों है, जिस तरह रुपया हम लोग का करेंसी है ना, उस तरह से पैसों करेंसी, अमेरिकन लैटिन करेंसी। तो इन्होंने 100 पैसों डिमांड किया। किससे? भगवान से। और उसको पोस्ट कर दिया। जब पोस्ट कर दिया तो जो डाकिया था उन्होंने उस पोस्ट किया था उससे लेटर को निकाला। और जो ही उन्होंने लेटर को निकाला और ऊपर में जब उन्होंने देखा कि ये लेटर टू गॉड, यानी भगवान के पास पत्र। किसके पास? भगवान के पास पत्र। तब वह पूरा हंसते हंसते हाल बेहाल हो गया। पूरा उसका मजाक उड़ाया उस लेटर का।
लेंचो तो था नहीं, तो लेटर कारी बाप, भगवान के पास भी पत्र। ऐसा कौन इंसान है भाई जो भगवान के पास भी लेटर लिख रहा है। वह हंसते 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 गया पोस्ट मास्टर के पास। जो पोस्ट मास्टर, हेड पोस्ट मास्टर जो था, उसके पास गया और लेटर को दिखाया। जो पोस्ट मास्टर था थोड़ा फ्रेंडली टाइप का था, थोड़ा मोटा था, हट्टा कट्टा था। जब उन्होंने पेपर को, लेटर को देखा तो उन्होंने भी देखा कि टू गॉड यानी भगवान के पास पत्र। तब वो भी हंसने लगा। कुछ देर तक वो भी हंसा। अरे किसको हंसी नहीं आएगा, भगवान के पास पत्र। क्या भगवान के पास पत्र पहुंचेगा? नहीं। तो फिर भी जब देखता था तो वो भी हंसने लगा। लेकिन वो थोड़ा इनोसेंस भी था, वो थोड़ा काइंडनेस भी था, दयालु भी था। उन्होंने सोचा कि एक किसान, एक फार्मर, जिसका विश्वास भगवान के प्रति इतना है, उसका विश्वास कभी टूटना नहीं चाहिए। उसका विश्वास कभी टूटना नहीं चाहिए। भगवान के प्रति जो उन्होंने फैथ जगाया है, जो विश्वास जगाया है, उस विश्वास को हम कायम रहने देंगे। तब वो कैसे कायम रहेगा? तो उन्होंने अपने सारे पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ थे, उस एम्प्लॉयज़ से, जो कर्मचारी काम करते थे, उस कर्मचारी से उन्होंने डिमांड किया कि आप लोग अपना अपना सैलरी का कुछ पैसा डोनेट कर दें। एक चैरिटी का कार्य है यह। और उन्होंने भी अपने सैलरी का एक हिस्सा डोनेट करता है। कौन? पोस्ट मास्टर। इस तरह से टोटल उसके पास ओनली 70 पैसोज, ओनली 70 पैसोज जो है सो जमा हो पाता है। ओनली 70 पैसोज जमा हो पाता है। और उसको एक पोस्ट में डाल करके भगवान का सिग्नेचर कर देता है। गॉड, सिग्नेचर फ्रॉम गॉड, सिग्नेचर बाय गॉड, यानी भगवान का सिग्नेचर करके उस पोस्ट को भेज देता है। जो भी पोस्ट होता है भेज देता है। अगला संडे, नेक्स्ट संडे लेंचो आता है। तो जो पोस्ट ऑफिस 10 बजे खुलती थी, लेंचो 9:30 बजे ही वहाँ पहुँच जाता है। और पहुंच जाता है और वह तुरंत लेटर का ही इंतजार करता है। जो ही पोस्ट ऑफिस खुली, उन्होंने लेटर को लिया। जो ही उन्होंने लेटर को लिया, उसके बाद देखा, लेटर को फाड़ा, ऊपर का जो लिफाफा था, जो ऊपर का इन्वेलप था, उसको फाड़ा। तो फाड़ने के बाद 70 उन्होंने देखा कि पैसोज आ गया है। जो भगवान से उन्होंने डिमांड किया था, वो पैसोज आ गया है। अब जब उसको काउंट किया तो वह पैसोज को देख कर के हाल जरा भी विचलित नहीं होता है, जरा भी विचलित नहीं होता है। भगवान के प्रति उसका विश्वास देखो कि जरा भी वह अस्ट्रेंजर्स नहीं होता है और जरा भी विचलित नहीं होता है। और वह पैसों को काउंट करता है। पैसों को जब काउंट करता है तो ओनली 70 पैसोज उसमें होता है। कितना? ओनली 70 पैसोज उसमें होता है। तब इन्होंने सोचा, अपने आप को सोचता है कि मैंने तो 100 पैसोज का डिमांड किया था, लेकिन यहाँ तो सिर्फ 70 पैसोज है। 30 पैसेज गया कहाँ भाई? कौन ले गया? तब इन्होंने दूसरा लेटर पुनः लिखता है। किसके पास? भगवान के पास दूसरा लेटर पुनः लिखता है। और उस लेटर में एक्सप्लेन करता है कि हे भगवान महोदय, क्या? हे भगवान महोदय, हमने तो आपको 100 पैसोज डिमांड किए थे, लेकिन आपने तो ओनली 70 पैसोज दिए। फिर वो सोचता है, वो बोलता है कि भगवान जी, हमने तो, आप तो इंसानों से भी ज़्यादा कंजूस निकले। हमने तो 100 रुपये मांगे थे, 100 पैसोज मांगे थे, आप तो 70 पैसोज दिए। आप कंजूस बड़े निकले। हम जानते थे कि इंसान कंजूस होता है, लेकिन भगवान भी कंजूस निकल गया भाई। ऐसा कैसे हो सकता है?
और उस लेटर में एक्सप्लेन किया। फिर उसके माइंड में आइडिया आता है, क्या पता भगवान 100 पैसे जो दिए होंगे, लेकिन 30 पैसे जो है सो उस बैंक के जो एम्प्लॉयज हैं, कर्मचारी जो पोस्ट मास्टर है वो रख लिए होंगे कहीं। तो अब देखो क्लेम किस पर आ गई, पोस्ट मास्टर पर। उन्होंने सोचा कि यदि भगवान 100 पैसे जो दिए होंगे तो उन्होंने रख लिया। किसने? तो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज हैं उन्होंने रख लिए होंगे। यानी मेरे पास वाली 70 पैसे पहुंचा। और उस लेटर में उन्होंने लिखा कि हे भगवान, मुझे 70 पैसों में मेरी फैमिली की गुजारा नहीं होगी। जब तक मैं दूसरा फसल ना बोलूं, जब तक मेरा दूसरा फसल तैयार नहीं हो जाती है, तब तक मुझे 70 पैसों में मेरी फैमिली का खर्च नहीं हो पाएगा। इसलिए कृपा करके जो भी 30 पैसों बच गए हैं उसको भी भेज दें। और अबर जो भेजिएगा वो मेल के माध्यम से नहीं भेजिएगा। किसके माध्यम से? तो मेल के माध्यम से नहीं भेजिएगा, क्योंकि जो हमारे पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज हैं वह बंच ऑफ क्रूक्स हैं, अर्थात वह बेईमान है, वह पैसे को रख लेगा। देखो वारे भाई, जिस पोस्ट मास्टर, जिस एम्प्लॉयज ने, जिस पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज ने इसकी सहायता किया, इसका हेल्प किया, उसी पर क्लेम लग रहा है कि वह जो है उस पोस्ट ऑफिस का जो एम्प्लॉयज हैं वह बेईमान है, बंच ऑफ क्रूक्स हैं। और उन्होंने उस लेटर में एक्सप्लेन करता है कि जो भी भेजिएगा मेल के माध्यम से नहीं भेजिएगा। और पुनः जब उस पोस्ट मास्टर के पास, फिर से उस पोस्ट मास्टर के पास वो लेटर पहुंचता है और उस लेटर को पोस्ट मास्टर पढ़ता है तो वो भी विचलित, वो भी हंसने लगता है। वाह, जिसको मैंने सहायता किया उन्होंने मुझ पे क्लेम लगाया, लेकिन उन्होंने कभी उसका मजाक नहीं उड़ाया, क्योंकि वो जानता था कि भगवान के प्रति कितना विश्वास है इसका, भगवान के प्रति कितना विश्वास है इसका। उन्होंने उसके विश्वास को देखा भगवान के प्रति। आजकल तो भगवान को कोई मानता भी नहीं है, कौन मानता है? एग्जाम आएगा, एग्जाम जो ही आया चले जाएगा और बोलेगा मंदिर में जाके, हे भगवान मुझे पास करा दियो, मुझे पास करा दियो, हम 2 किलो लड्डू चढ़ाएंगे। वो भी कैसा? हे भगवान मुझे पास करा देना, तब 2 किलो लड्डू चढ़ाएंगे। यदि पास नहीं होंगे तो 2 किलो लड्डू नहीं मिलेगा। अर्थात भगवान को हम लोग कितना सस्ता में निपटा लेते हैं। 2 किलो लड्डू का प्राइस कितना होगा? दाम ज़्यादा से ज़्यादा 1 किलो का मान ले, मैक्सिमम हो सकता है तो 200 हो सकता है। और 2 किलो का कितना हो गया? 400, यानी 400 रुपया। 400 रुपया में कोई भगवान यदि बोर्ड एग्जाम को पास करा दे भाई, 400 रुपया में यदि भगवान बोर्ड एग्जाम को पास करा देगा तो भगवान के पास लड्डुओं की ढेर लग जाएगी। लगेगी कि नहीं? लग जाएगी, लड्डुओं की ढेर लग जाएगी। पता चलेगा मंदिरों में लोग जा रहे हैं तो लड्डुओं को टोकरी टोपा यानी उठा के गद्दा का गद्दा ले जा रहे हैं, बोरा का बोरा। ऐसा होगा ना? तो यही होता है इन लंचों के पास, जो भगवान के प्रति इसका विश्वास बहुत ज़्यादा था और भगवान के पास इसका विश्वास था, तो उस विश्वास को कायम रखने के लिए जो पोस्ट मास्टर है, जहाँ तक उससे हेल्प बन पाती इसकी हेल्प करता है। और ये हमारा ए लेटर टू गॉड का स्टोरी होता है। यहीं पर ए लेटर टू गॉड एंड होता है। तो आज के सेशन में हम ए लेटर टू गॉड का पूरा स्टोरी समझें अच्छा से। यदि इस चैप्टर का जो भी पढ़ाया जा रहा है एमपी जीनियस चैनल पर, यदि इन सभी का आपको नोट्स चाहिए तो आप व्हाट्सएप नंबर 8651527732 इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ध्यान रहे कि ये जो व्हाट्सएप नंबर है ओनली मैसेजेस के लिए अलाउ है, कॉल के लिए कभी अलाउ नहीं है। तो यहीं आज का सेशन हम एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच।